हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए एक और नए टेस्ट को लेकर आया हूं और इस टेस्ट के अंदर जितने भी मतलब कि क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी मैं आप लोगों को हिंट देने वाला हूं, क्योंकि ये टेस्ट है और टेस्ट आप लोगों को सॉल्व करना है। आपके प्री बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेस्ट को सॉल्व करके जाते हैं तो आप ईजिली बहुत अच्छे नंबर आप अपने बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। और आज का जो टेस्ट है, ये टेस्ट है हमारा जो मानव जो रोग वाला जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर को हम डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस चैप्टर से संबंधित जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग से संबंधित, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि इस चैप्टर के इंपोर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे आप लोगों से और उनका जवाब आप लोगों को कैसे देना है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना और बिना स्किप किए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। टेस्ट है, आप लोग भी क्या काम करेंगे, पहले इस वीडियो को एक बार पूरी देख लेंगे और देखने के बाद में दूसरी बार में क्या काम करना है, आपको अपने कॉपी के 2 पेज निकालने हैं, वीडियो को चलाना है, इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके फिर आपको क्या काम करना है, टेस्ट को आंसर लिखने हैं। आपको टेस्ट घर पर बैठकर खुद आप लोगों को क्या काम करना है, सॉल्व करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि इधर आपने क्वेश्चंस किए नहीं। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा या किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी तो मैं क्या काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो आंसर हैं, जो मतलब कि हार्ड आप लोगों को लगते हैं, उनके मैं स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, जिसमें सबसे पहले नंबर का है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। देखो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें हमारा मतलब जो टेस्ट है ये 45 नंबर का है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके साथ साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस, हर टाइप के वो क्वेश्चंस डाले गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर का है, यक्ष्मा में कौन सा टीका लगाया जाता है। तो देखो, यक्ष्मा को हम बोलते हैं टीबी बोले या क्षय रोग बोले या यक्ष्मा बोले, एक ही बात होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है टैब। तो टैब का जो टीका होता है ना, टैब का टीका टाइफाइड में लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। दूसरा दे रखा है बीसीजी। तो बीसीजी का जो टीका है वो लगाया जाता है यक्ष्मा में, तो आपका आंसर जो होगा वो बीसीजी होगा। अगला हमारा है सी, इसमें दे रखा है आप लोगों को डीपीटी। तो डीपीटी जो होता है ना, वो डिप्थीरिया, पर्टिटियस और टेटनस, 3 बीमारियों को दूर करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन। ठीक है। और लास्ट में दे रखा है ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन मत लगाना, आपको दिमाग खुद लगाना है। तो कि यक्ष्मा जो है इसमें बीसीजी का लगाते तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले हमारे प्रश्न के पास चलते हैं। इसमें दे रखा है चिकनगुनिया वाहक, चिकनगुनिया वायरस का वाहक है। तो चिकनगुनिया जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, एक बीमारी है जिसमें जोड़ जो होते हैं, जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है। ठीक है ना। पहला हमको दे रखा है क्यूलेक्स मच्छर। तो क्यूलेक्स मच्छर ध्यान रखना, फाइलेरिया एक बीमारी होती है जिसे हम हाथी पांव कहते हैं। तो हाथी पांव बीमारी जो होती है, उस बीमारी को क्यूलेक्स मच्छर द्वारा वाहक कराया जाता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाया जाता है। दूसरा मुझे दे रखा है एडीज मच्छर। तो एडीज मच्छर इसका राइट आंसर है, आप इसे टिक कर लीजिएगा। इसमें सी ऑप्शन दे रखा है एनाफ्लीज मच्छर। तो एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ना, इससे होता है मलेरिया। ठीक है ना। मलेरिया जो फैलेगा एनाफ्लीज मच्छर से फैलेगा और प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, उसके कारण होता है। ठीक है ना। तो आंसर इसमें भी बी आ जाएगा। अगला हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है, मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। तो देखो, इसके लिए हमारे एक ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई थी, टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं बैकग्राउंड में लगा दूं, जिससे जीवाणु से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो आप लोगों को पता चल सकें। ठीक है ना। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है ए पोलियो। तो पोलियो वायरस से होता है। अगला है सिफिलिस। सिफिलिस इसका सही आंसर है। सिफिलिस जो होता है वो होता है जीवाणु से। ठीक है। अगला हमारा है एडीज एजिप्टाई वाहक है। तो किसका वाहक है, तो ऑप्शन ए है डेंगू। तो ये डेंगू का वाहक होता है, ध्यान रखना। अगला है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। अमीबा, तो देखो आपको बताना है, एक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इससे होता है अमीबिया पेचिस। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला दे रखा है हमको काला जार। क्या दे रखा है, काला जार दे रखा है। नहीं, मैंने ऑप्शन थोड़े मतलब आगे पीछे कर दिए। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, काला जार, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें एडिस एजिप्टाइस से डेंगू होता है। चलो, है ना। अगला है निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है। निंद्रा रोग में नींद ज़्यादा आती है, तो ये किस जंतु के द्वारा होगा, तो बोलेंगे ट्रिप्नोसोमा
ट्रिपनोसोमा के द्वारा ये होता है। तो ट्रिपनोसोमा के द्वारा कौन सा होता है? निंद्रा, नींद ज़्यादा आती है। एक देखो इससे ऊपर में मतलब कि दे रखा है आपको कालाजार, है ना। तो लीशमानिया डोनोवनी एक प्रोटोजोआ होता है, उससे कालाजार होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने पांचों ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कर लिए। इसमें मैं 5 के अलावा मैंने एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी, जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आगे बात करते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तक। उसके बाद में देखो बड़ी बड़ी थ्योरी है हमारी, ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाते हो तो छोड़ के चल देते हो। मैं इसलिए टेस्ट है तो मैं इसमें वेरी शॉर्ट तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसके बाद में सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ईमान आए खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए, सिर्फ अंगों के नाम बताने हैं। तो प्राथमिक लसिका अंग में आप बता देना अस्थि मज्जा और थाइमस, बोन मैरो और थाइमस। थाइमस एक ग्रंथि होती है जो यहाँ पर हृदय के पास तितली के आकार की होती है, ठीक है ना। द्वितीयक लसिका अंग में टॉन्सिल आ जाएंगे, अपेंडिक्स आ जाएगा, प्लीहा आ जाएगा, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। अगला है दूसरे नंबर का प्रश्न, वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम बताइए। 4 रोगों के नाम। तो देखो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। देखो चलो मैं कुछ आप लोगों को एक तो ट्रिक बता दे रहा हूँ। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, इस ट्रिक के माध्यम से, इसका भी मैं बैकग्राउंड में दिखा दूंगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो वायरस के द्वारा होती हैं, लेकिन अगर हमें बतानी हो तो देखो सामान्यतः क्या चल रहा है? कोरोना, तो कोरोना वायरस। अगला तुमने रेबीज सुना होगा जो कुत्ते काटने से होता है, ये भी हो जाएगा। HIV आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ में अपने एक और सुना होगा डेंगू, ठीक है ना, डेंगू सुना होगा, चिचकामने सुना होगा। ये जो बीमारियां हैं ये बीमारियां वायरस के द्वारा होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, वे कौन कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस HIV का संचरण होता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HIV का जो संचरण होगा वो किस तरीके से हो सकता है? तो संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध बनाने से, एक तो पहला पॉइंट ये है जो सबसे ज़्यादा इसके द्वारा होगा। संक्रमित सुई या लेजर का इस्तेमाल करने से, संक्रमित माता से उसके बच्चे में, वेश्यावृत्ति महिलाओं से संबंध बनाने में। मतलब ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये संचारित हो जाता है, ठीक है। अगला है हमारा, यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे यहाँ पर हृदय के पास में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, अगर हम उसे निकाल देंगे तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो थाइमस ग्रंथि का काम होता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना और एंटीबॉडीज को बनाना, जिससे हमारा जो शरीर होता है रोगों से लड़ने में सक्षम होता है। अगर हम इसको निकाल देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा और हम जल्दी बीमार पड़ते, मतलब हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको डिटेल में जानना है तो आप मॉडल में जा सकते हैं, मॉडल में ये वाला क्वेश्चन आसानी से दे रखा है, वहां से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? तो हमारे शरीर में प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं जो होती है उनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट कोशिकाएं। क्या बोलेंगे हम? लिम्फोसाइट। इसको लसिकाणु भी कहा जाता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि अति लघु क्वेश्चन आपके सारे के सारे मतलब कि एग्जाम में हो पाएँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स वाले में जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगी एक वीडियो बायोलॉजी एक नज़र में, जहां पर मैंने पूरी बायोलॉजी के जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसी वीडियो में डाल दिए। उस वीडियो को देख लो, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न वेरी शॉर्ट का नहीं जाएगा। अगर आप वेरी शॉर्ट पर कमेंट बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर। लघु उत्तरीय प्रश्न में जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ से अब मैं हिंट देना आप लोगों को बंद करने वाला हूं। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और इनके मोस्टली आपको मॉडल में इनके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप मॉडल से पढ़ते हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं, किसी टीचर से आप पढ़ाई करते हैं तो नोट्स हैं, तो आप उन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। और आपको बता दूं, अगर आपको किसी में प्रॉब्लम है तो कुछ मैं क्वेश्चंस के आंसर में आप लोगों को पीछे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उन्हें आप वीडियो को पॉज करके उन्हें आप देख सकते हैं। आप मतलब स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा तो आप भी क्या काम होता है, वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट तुम भी ले लेना, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। लेकिन याद एक एक प्रश्न करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये। अगला है, पहला है तीसरे का, कौन से विभिन्न जन स्वच्छता उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा के उपाय के रूप में सुझाएंगे, ठीक है ना। एक तो पहला ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-2 नंबर में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे? अगर हमें रोगों की रोकथाम को रोकना है तो हमें कौन कौन से उपाय को अपनाने चाहिए, ये हमें पता करना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। डीएनए वैक्सीन पेपर में 2 नंबर की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो टेस्ट में जो क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं कोई भी फालतू का नहीं है, हर एक क्वेश्चंस में दम बहुत ज्यादा है।
अगला है सहज, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। मतलब इन दोनों में क्या अंतर होती है। जन्मजात जो जन्म से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा आती है, और उपार्जित प्रतिरक्षा वो होती है जो जन्म के बाद हमारे शरीर में आती है। ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं डिस्कस करना पसंद नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर टेस्ट है तो थोड़ा हमें भी मतलब सॉल्व करने का मौका दिया करो, तो आज मैं तुमको सॉल्व करने का पूरा मौका दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है। अगला है सामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है। मतलब आप लोगों ने कैंसर का नाम सुना ही होगा, एक बीमारी है, तो सामान्य कोशिका और एक तरफ कैंसर कोशिका, इन दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। अब बात करते हैं हम लघु उत्तरीय, जो 3-3 नंबर के आपके यूपी बोर्ड में, प्री बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहला है जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये मॉडल में मिल जाएंगे, नोट्स में भी मैंने तो क्लास में ऑलरेडी सब कुछ करा रखा है, तो आप देख लीजिएगा। फिर दे रखा है हमारे माल्ट, CMI, एड्स, HIV, नाको के फुल फॉर्म लिखिए। फुल फॉर्म तो देखो, इसके लिए भी मैंने पूरी कंप्लीट बायोलॉजी शुरू से लेकर लास्ट तक, पहले से लेकर लास्ट तक के चैप्टर में जितने भी इंपोर्टेंट आप लोगों की फुल फॉर्म है उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है। तो इसकी वीडियो जो है मैं आई कार्ड में लगा दूंगा, तो उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे जो फुल फॉर्म है वो भी आप लोगों को याद करनी है। ऐसा थोड़ी, ये तो इस चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा थोड़ी इसी चैप्टर के रिलेटेड आएंगी, और भी जो हमारी फुल फॉर्म है वो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो उन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तीसरा है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। तो सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसको आपको याद भी करना है। एल्कोहल ड्रग्स के द्वारा होने वाले कुप्रभाव के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाइए। मतलब कोई व्यक्ति एल्कोहल पीता है, कोई व्यक्ति मान लो ड्रग्स लेता है, तो उसका हानिकारक प्रभाव क्या पड़ेगा उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बातें आप लोगों को बतानी है। इसे तो आप मॉडल में से 1-2 बार खुद पढ़ लेंगे ना, तो क्लियर तुम्हें समझ में अपने आप आ जाएगा। अगला है ऐसा क्यों है कि जब कोई व्यक्ति एल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है। मतलब किसी व्यक्ति को ड्रग्स लेने की आदत है, या फिर मान लो एल्कोहल लेने की आदत है, या गुटखा खाने की आदत है, तो वो उसे क्यों नहीं छोड़ पाता, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। आप याद जरूर करके जाना। तुमको लग रहा होगा सर ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या, आपको बता दूं 3-3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो आपको बताना है यहाँ से आप लोगों को 5-5 नंबर के मिलने वाले हैं क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट हैं। पहला है वह कौन कौन सी क्रियाविधि हैं जिससे एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आती है। मतलब एड्स का वायरस अगर किसी की बॉडी में पहुंच गया तो वो प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे कमजोर कर देता है, ये बताना है। अथवा करके एड्स द्वारा उत्पन्न लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। मतलब एड्स के बारे में डिटेल में आप लोगों को जानकारी देनी है शुरू से लेकर लास्ट तक। 5 नंबर का है तो 5 नंबर जैसी आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है ना। अगला है दूसरे नंबर का मलेरिया रोग के कारक तथा रोग वाहक का नाम लिखिए, उसके लक्षण और निदान के बारे में बताइए। मतलब मलेरिया से संबंधित सभी जानकारी बतानी है। मलेरिया किससे होता है, कैसे फैलता है, क्या लक्षण है, कैसे बचा जा सकता है, क्या उपचार है, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बातें बतानी हैं। इसी में अथवा करके है आपके विचार से किशोरों को एल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मतलब कि एल्कोहल के लिए प्रेरित है, मतलब कि वो इसका यूज करना चाहता है, तो ऐसा क्या है कि मतलब जो आज के नौजवान हैं वो इनको यूज करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में आपको बतानी है। इनके सब लोग, ये जितनी भी आपको मैंने बातें बताई हैं, ये सब के आंसर आपको मॉडल में मिल जाएंगे या मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आपको याद करना है। याद करने के बाद आप लोगों को फिर खुद से क्या काम करना है, इनको याद करने के बाद खुद से एक बार ये टेस्ट देना है। ठीक है। पहले आप एक बार याद कर लीजिए, याद करने के बाद खुद से बैठकर टेस्ट देना है। ठीक है। इतना आपको कर लेना है। और उसके साथ साथ में इसी चैप्टर की मैंने क्या काम कर रखा है, रोग, मानव रोग तथा स्वास्थ्य का मैंने क्या काम कर रखा है, इसकी मैंने बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में इसकी कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है मैंने। कंप्लीट वीडियो में जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे मैंने दे रखे हैं। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, जिससे कि आप लोगों को रोग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हर एक प्रश्न आप यूपी बोर्ड, प्री बोर्ड में करके आए, जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि हाँ हमें बहुत सी जानकारी है, जिससे कि आपका अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोगों को चीज़ याद करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है बायोलॉजी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कुछ भी नहीं करना, 2 आप लोगों को वीडियो जरूर देखनी है। वो कौन सी वीडियो है बायोलॉजी में,
सबसे इंपॉर्टेंट पहली है कि प्लेलिस्ट बता रहा हूं मैं कि यूपी बोर्ड में 90 नंबर कैसे लाएं, और दूसरे नंबर की है बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स। ये दो वीडियो मतलब इन दोनों प्लेलिस्ट में से दो वीडियो आप लोगों को डेली देखनी है, डेली। अगर आप आज से देखना स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम टाइम तक आप बहुत अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगले कोई टेस्ट होगा तो अगला जो टेस्ट होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे किसका टेस्ट होगा, लेकिन आप एक के बाद एक जो हमारी वीडियो आती रहती है उन वीडियो को लगातार आप देखते रहा करो।